अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खुश बाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर की जाएगी। आज जिनकी वीडियो पे रिएक्शन देना है वो इंडिया के यूट्यूबर हैं। पहले वो हिंदू थे, बाद में अल्लाह सुब्हानो ताला ने उन्हें हिदायत दी, इस्लाम की रोशनी से नवाजा और उन्हें इस्लाम कबूल किया। उनकी वीडियो का टाइटल है आई एक्सेप्टेड इस्लाम, और जिनकी मैं बात कर रही हूँ। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये बताती चलूँ कि जब वो हिंदू थे तब उनका नाम परम था, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो यज़दान शेख है। चलिए उन्हीं की ज़बानी उनकी कहानी सुनते हैं, और सुनने के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, इस टॉपिक के ऊपर तो मतलब 2 साल से लोग वेट कर रहे हैं। वेरी वेरी श्योर का भाई आज आपके लिए फॉर श्योर इस चीज़ का खुलासा ज़रूर कर देगा। मैंने पहले भी सोचा था इस चीज़ का खुलासा करने का, बट नहीं कर पाया। बट इंशाल्लाह आज ये वीडियो में आपको फुल ऑन क्लियर हो जाएगा हर चीज़ के बारे में कि मेरा मज़हब क्या है। भाई सारे लोग यही पूछते हैं, भाई आपका मज़हब क्या है? आप इस्लामिक वीडियो बनाते हो, आपका नाम परमजोत सिंह है, एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इस्लामिक वीडियो आप इसलिए बनाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़। एंड मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, हमने इस्लामिक वीडियोस बनाना स्टार्ट ही व्यूज़ के लिए किया था, स्टार्ट ही पैसों के लिए किया था। मैं सच कह रहा हूँ। और यूट्यूब पे जितने भी आप इस्लामिक रिएक्शन वाले चैनल्स देखोगे, जो भी देखोगे ना, सारे के सारे पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। बिकॉज इस्लामिक पब्लिक, मुस्लिम पब्लिक इज द लॉयल पब्लिक इन द वर्ल्ड। बिकॉज मुस्लिम पब्लिक आएगी दौड़ के, भाग के आएगी यूट्यूब पे और वीडियोस देखेगी आपकी। और ये बिल्कुल सही बात है। और चाहे इंस्टाग्राम पे लगा लो, चाहे कहीं भी लगा लो, बट आपको ना इस चीज़ पे खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो मुझसे पूछो। आपको खुशी इसलिए होनी चाहिए बिकॉज क्योंकि चाहे जो नॉन मुस्लिम है, जो यूट्यूबर नॉन मुस्लिम है, वो उसकी जो ऑडियंस है ना, वो भी नॉन मुस्लिम होगी। करेक्ट। अभी जब उसकी ऑडियंस नॉन मुस्लिम होगी तो पैगाम किसका पहुंच रहा है उनके तरफ? अल्लाह का पैगाम। यही तो काम है हमारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था? उन्होंने यही बोला था ना खुतबे में कि आप हमारा दीन, हमारा जो पैगाम है, अल्लाह का जो पैगाम है, ये आगे फैलाओ, ये आगे बताओ, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दो। और यही तो वो कर रहे हैं, तो करने दो, क्या टेंशन है? और इससे भला कितने लोगों का हो रहा है? 2 साल से लगातार इस्लाम के बारे में रिसर्च करें, ये हमारा 3rd ईयर है, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करता था जब लोग कमेंट्स में करते थे ना, आप इस्लाम कबूल करो, आप इस्लाम कबूल करो। मैं बोलता था यार ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एंड लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब मेरी मर्जी ना, मैं कुछ भी करूँ। हदीस कुदसी, आप सबको पता होगा 2 तरह की हदीसें होती हैं। हदीस कुदसी मतलब जो अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली उनके बंदों के लिए होती है, हमारे लिए, इंसानों के लिए। उनकी एक हदीस कुदसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ना मतलब दिल में ऐसे पा देती है, मतलब वाइब्रेशन पैदा कर देती है कि यार अल्लाह हमसे प्यार करते हैं तो हम अल्लाह से क्यों नहीं प्यार करते। और दूसरी बात ये, अल्लाह ताला उनसे भी प्यार करता है जो अल्लाह को जानते भी नहीं है, जो अल्लाह के बारे में मानते भी नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो बुतों की इबादत करते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी प्यार करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी कह रहे हैं, ए बनी आदम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कि भाई आपने इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया, राइट? ये जो वर्ड है ना, इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया, इस वर्ड से मैं बहुत भागता था। मैं सच कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती है मैं क्यों भागता हूँ इस चीज़ से, बट मैं बहुत भागता था। मैं किसी को मतलब मैं फेस करने की मेरी हिम्मत नहीं थी भाई, सच कह रहा हूँ। ना ही पेरेंट्स को, ना ही किसी और को, बट हमारे दिल में ईमान है। आप सबको दिखता होगा वीडियोस में अगर जब हम बोलते हैं या जो भी करते हैं, बट मैं आपको सच कह रहा हूँ, दिल ने तो मान लिया था, बट वो जुबान ने कब माना वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। अभी बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे, एंड अगर आप खुश हो रहे हो तो मुझे मुबारकबाद ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। एंड एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कब किया, और आप थोड़ा सा गेस करो इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि आप गेस करो, क्योंकि जब इंसान के दिल में ईमान होता है ना, वो इंसान के ना चेहरे पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हो यूट्यूब पे, आप नॉलेज ले रहे हो,
تو آپ کو کب ایسا فیل ہوا کہ ہاں یار یہ بندے پہ نا تھوڑا شک ہو رہا ہے, اس کے دل میں کیا ایمان ہے؟ ایسا شک والی چیز آپ کو کب ہوئی تھی نا, یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا, کیونکہ مجھے جاننا ہے کہ یہ کب ہوئی تھی. اور کیونکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتانے والا ہوں میری پوری سٹوری کہ ہاؤ آئی ایکسیپٹیڈ اسلام, اور کب کیا تھا ایکسیپٹ اور کیسے کیا تھا, اینڈ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جو کل آئے گی فار شیور. بٹ یہ چیز آپ ضرور بتائیے مجھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب آپ کو میرے دل میں ایمان دکھا تھا, آپ کو میری باتوں سے ایمان دکھا تھا. یہ میں ضرور ویٹ کروں گا, آپ کے کمنٹس ضرور پڑھنے والا ہوں میں, ٹھیک ہے. یو نو وائی آئی لو اسلام سو مچ, بیکاز آئی ایم ان لو ود اللہ, آئی ایم ان لو ود رسول اللہ. آپ سوچو آج کل کی دنیا میں جب لوگوں کو کوئی سلام ٹھوکے, ان کو جی جی کر کے بلائے کہ عزت کرے, تو وہ لوگ ایسے تن کے چلنے لگ جاتے ہیں ایسے, بھائی میں کون ہوں, پتہ نہیں میں مہاراجا ہو گیا, پتہ نہیں یہاں کا, یہ پورا دیش میرا ہے, یہ پوری دنیا میری ہے, میں ہی اس کا داتا ہوں, ایسے کرتے ہیں لوگ. بٹ ہمارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرشتے تک ایسے مطلب ان کو سلام ٹھوکتے تھے, مطلب آپ سوچو فرشتے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ٹھوکتے تھے, بٹ رسول اللہ پھر بھی اپنے کندھے جھکا کے چلتے تھے, ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے تھے. مطلب آپ ان کی زندگی دیکھو یار, ان کی زندگی سے کتنا کچھ سیکھنے ملتا ہے, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فادر, ایز اے عبادت گزار, ایز اے بیسٹ پرسن ان دا ورلڈ, ایز اے بیسٹ اخلاق. بھائی کیا نہیں تھا ان میں, بھائی کیا نہیں تھا. آپ ایک چیز کا نام لو, وہ ان میں تھا, ہی از دا رول ماڈل. اینڈ آج کل اگر ہر ایک انسان ان کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کر کے چلے, اپنی زندگی گزارے. اسلام از ناٹ اے ریلیجن, اٹس ناٹ اے ریلیجن, اٹس دا وے آف لائف. لائف جینے کا دا بیسٹ طریقہ آپ کو اسلام سے پتہ چلتا ہے اور کہیں سے پتہ نہیں چلے گا. لوگ بولتے ہیں یار کہ اسلام میں بہت کٹر پنتی ہے, 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑتی ہے. یار میں نے 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں ڈیلی, الحمدللہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں, اور نماز پڑھنے سے میں کتنے سارے گناہوں سے بچا ہوں مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے بھائی کتنے سارے گناہوں سے میں بچا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں سامنے والے کی رسپیکٹ کرنا, سامنے والے کو اچھے سے اس سے بات کرنا, اچھا اخلاق رکھنا, اس کا دل نہیں دکھانا, یہ بھی اپنے دماغ میں رکھنا. اور اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اپنے دماغ میں اتنا وزن رہتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. بھائی اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہوں میں 360 ڈگری چینج ہو گیا ہوں. اینڈ یس میں نے اسلام قبول کیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں نے اسلام قبول کیا ہے یس آئی ایم اے مسلم. اینڈ ابھی اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ میں نے کب کیا اور کب سے, تو یہ ایک تھوڑی سی اچھی سٹوری ہے, یہ آپ کو ایسے اطمینان سے بتاؤں گا میں انشاءاللہ. اینڈ اس چیز کے لیے آپ تھوڑا سا صبر کریں, کل تک نہیں تو پرسوں تک, ٹھیک ہے جی. آپ کے لیے ویڈیو ضرور آئے گی, اور یہ ویڈیو کو ہم یہیں پہ بند کرتے ہیں. باہر تھے اسی لیے میرے کو لگا ٹائم پہ گھر پہ پہنچ جائیں گے. اینڈ افطار ہو چکی ہے, میں نے پانی سے افطار کیا ہے, کھجور سے نہیں کیا, سنت ہے نا. گھر پہ جا کے ٹھوکیں گے, ابھی پورا اچھے سے کھائیں گے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, اچھی اچھی دعائیں دینا کمنٹ سیکشن میں, اور ہمیں ایسے ہی پیار دیتے رہیں, ہمیں دعائیں دیتے رہیں, اور آپ کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. کا بہت سارا پیار ہوتا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں. میرے کو جب لوگ کال بھی کرتے ہیں نا کام کے لیے بھی, تو وہ لوگ اتنا پیار سے بات کرتے ہیں اور اتنا پیار دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. سچ کہہ رہا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. تو ناظرین, جیسا کہ آپ لوگوں نے یزدان بھائی کی سٹوری انہی کی زبانی سنی, اور اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی دولت ہر کسی کو نصیب نہیں کرتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت دیں گے جو ہدایت کے متلاشی ہوں گے, جن کے دل میں تڑپ ہوگی یہ جاننے کی کہ اسلام کہ کون سا راستہ بہتر ہے. اور جہاں تک بات کی انہوں نے ویڈیو کے اندر کہ اسلام ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ ایک وے آف لائف ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے. آپ قرآن کو ہی لے لیں کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں, طریقے بتائے ہیں. جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہ بات میں اکثر گھر میں ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ جو مسلم لوگ ہیں, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے
जन्नत में ज़रूर ले जाएंगे। लेकिन ये है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुस्लिम्स के लिए हैं। तो हम अक्सर घर में ज़िक्र करते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स होंगे वो उनके लिए दुनिया में ही सब कुछ है, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन जो मोमिन हैं, मुसलमान हैं, उनके लिए आखिरत में भी हिस्सा है जो कि जन्नत की शक्ल में है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो उन्हें इस बात से सबक सीखना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ सकता है, ये हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि गैब का मालिक तो अल्लाह है, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। बहसीयत मुस्लिम हमारा ईमान है इस बात पर कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। मैं इन्हें काफ़ी अरसे से देख रही थी और सोच रही थी कि इनकी वीडियो पे रिएक्शन दूंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज मौका दे दिया मुझे। और उम्मीद है आप इस वीडियो को फुल देखेंगे, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। देखिए, आप लोगों को कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं होता। जस्ट आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये छोटा सा काम आपने करना है और कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के हसना के आला दर्जे पर फाइज थे। और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। और अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को नहीं अपनाएंगे तो हमारी दुनिया भी जहन्नम है और आखिरत भी। तो हमें इस बारे में सोचना है हम सब मुसलमानों को। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।